हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रिवीजन 24 में। मैं हूं रजत कुमार और आप सभी के लिए फिर से एक बार एक नई वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि अभी तक पाकिस्तान जो बोल रहा है या कल जो हुआ है कि सीज फायर हो गया है, उसके बाद कोई भी उसका वायलेशन नहीं करेगा, तो पाकिस्तान से हम क्या उम्मीद कर रहे थे और उसने क्या एक्शन किया है वो आप सभी को पता होगा। जैसे ही कल सीज फायर होता है उसके बाद पाकिस्तान पाकिस्तान क्या करता है, सीज़ फायर का वायलेशन कर देता है, वो अपनी तरफ से कुछ ड्रोन भेज देता है। उसने आगे क्या एक्शंस लिए, अभी तक पाकिस्तान का क्या स्टैंड है, किस तरीके से कैसे काम कर रहा है, उसके बाद क्या हुआ, जैसे सीज़ फायर हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ, भारत अभी क्या एक्शन लेने वाला है। ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं ना, वो आपको इसी वीडियो के अंदर क्लियर करवाने वाला हूँ। छोटी-सी वीडियो है, ज़्यादा लंबा हम लोग कुछ नहीं लेके जाएँगे इसके अंदर, लेकिन आपको इस छोटी वीडियो के अंदर भी इतना मटेरियल मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते। आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन जो कोई नहीं प्रोवाइड करवा पा रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर, इसी वीडियो के अंदर आपको जो है मिलने वाली है। सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं तो पाकिस्तान ने अभी क्या किया है, सीज़ फायर जो हुआ था, जो भी एग्रीमेंट हुआ था उसका वायलेशन कर दिया है। अब सीज़ फायर इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि क्या हुआ अभी कुछ दिन बाद अगले हफ्ते क्या हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, उनको क्या करना है, मिडल ईस्ट के अंदर आना है। और जैसे वो मिडल ईस्ट के अंदर आए तो वो अपने आप को एक ऐसा पूरा वर्ल्ड वाइड एक लीडर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि वो विश्व के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या 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 चाहते हैं, शांति चाहते हैं। वो पीस का एक सिंबल बन के जो है अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो इस वजह से वो पूरा का पूरा एक मीडिएटर बन गए हैं इस पूरे सीन के अंदर। 2 दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि आईएमएफ ने क्या किया है, पाकिस्तान को क्या कर दिया, 20,000 करोड़ का जो है फंड दे दिया। वो फंड क्यों दिया, अब वो भी आपको हम लोग पूरा का पूरा सीन आपको इसी वीडियो के अंदर आगे जो है बताऊंगा। सबसे पहले आप देख लो कि अभी भी पाकिस्तान के पीएम जो है रो रहे हैं। सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान के पीएम ने क्या बोला है कि पाकिस्तान का पीएम बोलता है कि हम लोग जो है, वी हैव वॉन, दिस इज द विक्ट्री। मतलब ये बोल रहे हैं कि हम लोग जो है जीत गए हैं, ये हमारी जीत है। ये पाकिस्तान का पीएम बोल रहा है। अभी भी जब मैं ये वीडियो बना रहा था उस टाइम भी मैंने एक पोस्ट देखी, हालांकि पोस्ट ये कल की है, लेकिन उसमें भी यही बोल रहा है। टाइम्स अलजेब्रा की पोस्ट है, उसमें वी हैव वॉन द वॉर। मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि भारत के साथ जो युद्ध हुआ उसके अंदर उनकी जीत हो गई है। ऐसा पाकिस्तान के पीएम ने जो है बोला है। पाकिस्तान का पीएम कौन, शहबाज शरीफ जो है, वो ये बात जो है बोल रहे हैं। अब जीत कैसे सकते हैं वो आप सभी को पता होगा कि उनकी तो एक ये भी स्टेटमेंट आ रही है, उनके न्यूज़ चैनल्स बोल रहे हैं कि उन्होंने 5 राफेल जो है भारत के वो मार गिराए हैं। अरे मूर्खों, आपको इतना पता नहीं है कि भारत के अगर आप 5 राफेल गिरा दोगे, भारत का इतना पैसा अगर आप अ, खत्म कर दोगे, तो भारत उसके ऊपर एक्शन नहीं लेगा क्या? इतना तो सोच समझ के बोला करो। उनके मीडिया वाले कुछ भी बोलते हैं। इनफैक्ट मीडिया सारी की सारी ऐसी होती है, जो पाकिस्तान की मीडिया है वो सिर्फ पाकिस्तान को बहुत बड़ा दिखा रही है। भारत की मीडिया, कुछ मीडिया चैनल्स ऐसे हैं जो कुछ भी न्यूज़ अपने आप से कुछ भी बता रहे हैं पिछले 4 दिनों से। बस हर बात पर, कोई भी छोटी-सी न्यूज़ पर, किसी एक सिटी के अंदर अगर ब्लैकआउट भी हो जाता है, तो वहाँ पर भी वो सायरन की साउंड जो है वो सुना देना, वो काफ़ी ज़्यादा गलत हो जाता है। न्यूज़ चैनल्स ने काफ़ी गलत किया। लेकिन आप ये चीज़ सोच के देखो कि पाकिस्तान की मीडिया बोल रही है कि उन्होंने क्या कर दिया है, पाकिस्तान की सेना ने क्या कर दिया, हमारे 5 राफेल जो है वो गिरा दिए हैं। भारत वाले इतने मूर्ख नहीं हैं आपकी तरह, जो 5 राफेल गिराने के बाद भी बिल्कुल आराम से हम लोग सीज़ फायर के लिए मान जाएँगे। ओके? तो ये जो है पूरा का पूरा सीज़ फायर कैसे हुआ? कल 5:33 पर 10 तारीख को क्या हुआ, सबसे पहले मैं आपको पूरी स्टोरी बता देता हूँ। लगभग 3:30 बजे के आसपास पाकिस्तान से हॉटलाइन पर एक कॉल आती है, जिसके अंदर वो ये एक्सेप्ट करते हैं कि हम लोग सीज़ फायर करने को एग्री हैं। 3:30 बजे के आसपास ये पूरा का पूरा सीन हुआ। 3 बज के 30 मिनट या 32 मिनट के ऊपर ये पूरा का पूरा सीन हुआ, जब वहाँ से कॉल आती है और वो ये बोलते हैं कि वो सीज़ फायर करने के लिए एग्री है। जैसे ही वो एग्री हो जाते हैं, उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन, अब इंडिया वालों की गलती क्या है कि आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। अपने जो फॉरेन सेक्रेटरी है एस जयशंकर का, आप अगर आप ट्विटर अकाउंट, या जिसको एक्स अकाउंट हम लोग बोलते हैं, वो आप जाकर जब चेक करोगे, तो वहाँ पर वो बेसिकली क्या बोल रहे हैं, वो अपना कोई भी एक्शन जो हो रहा है ना, उसको ग्लोबल लीडर्स को बता रहे हैं। तो ऐसा उन्होंने यूएसए वालों के साथ भी किया, यूएसए को भी बताया, या
डोनाल्ड ट्रंप को भी बताया था, जैसा ही कोई एक्शन होता है, इंडिया कुछ भी करती है, तो वो एक्शन क्या कर रहे हैं, अलग-अलग प्रेसिडेंट्स को, अलग-अलग कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट को, कभी रशिया वाले को, कभी किसी को, वो सभी को बता रहे हैं। तो उनको बता रहे हैं, तो जैसे ही 3:30 बजे के आसपास क्या हुआ, ये सीज़ फायर का जैसे एग्रीमेंट हुआ, पाकिस्तान ने जैसे ही एक्सेप्ट किया सीज़ फायर को 3:30 के आसपास, तो क्या हुआ, इंडिया वालों ने फिर से वही चीज़ की होगी कि डोनाल्ड ट्रंप को बता दिया कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर जो है एक्सेप्ट कर लिया और हमें भी एग्री है। अब डोनाल्ड ट्रंप देखो, ये पहले से क्या थे, ये पहले एक न्यूज़ रिपोर्टर था। अब रिपोर्टर्स की आदत क्या होती है कि वो चाहते हैं कि हम लोग जल्दी से जल्दी ये इन्फॉर्मेशन लीक कर दें। वो जितना जल्दी एक खबर बताएँगे, उनकी टीआरपी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसने क्या किया, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम इसने एक ट्वीट कर दिया। कितने बजे? 5:30 बजे, राइट? 2 घंटे बाद। अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है। उससे पहले ये भाई साहब आके ट्वीट कर देते हैं, आफ्टर ए लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक मीडिएट बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब ये बोल रहे हैं कि यूएसए ने क्या किया, इन दोनों के बीच में आया, यूएसए ने दोनों के साथ बात की। आई एम प्लीज टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। मतलब इंडिया और पाकिस्तान क्या कर रहे हैं, अभी से और पूरे तरीके से जो है सीज फायर अप्लाई कर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने ये ट्वीट किया, कांग्रेचुलेशंस टू बोथ कंट्रीज एंड यूजिंग कॉमन सेंस एंड ग्रेट इंटेलिजेंस। ठीक है, अब ये अपने आप को क्या दिखा रहा है कि मैंने बात की, तो दोनों कंट्रीज एग्री हुई, दोनों का मीडिएटर मैं बना, दोनों के बीच में बात करवाई और सीज फायर जो है अप्लाई करवा दिया। ये पोस्ट करते हैं उससे थोड़ी देर बाद, मतलब 1 घंटे बाद, वहां के जो है वाइस प्रेसिडेंट, वो भी ये सेम जो है पोस्ट डालते हैं, उनको कांग्रेचुलेट करते हैं। किसको? डोनाल्ड ट्रंप को कांग्रेचुलेट करते हैं कि आपकी वजह से क्या हो गया, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है आप एक एज ए सिंबल ऑफ पीस, सिंबल ऑफ पीस की तरह से आप जो है वर्ल्ड के सामने आए हो। अब ऐसा डोनाल्ड ट्रंप क्यों कर रहा है? क्योंकि नेक्स्ट वीक क्या हो रहा है, नेक्स्ट वीक डोनाल्ड ट्रंप मिडल ईस्ट के अंदर, मतलब दुबई वगैरह वाली साइड जो है मिडल ईस्ट के अंदर, वो एज ए टूर के लिए आ रहे हैं, अपनी ट्रिप के लिए आ रहे हैं। वो एक ऑफिशियल ट्रिप पर आ रहे हैं, तो उसके बाद क्या होने वाला है, वो वहां पर दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने क्या किया है, वो एक ग्लोबल पीस सिंबल की तरह काम जो है कर रहे हैं। अगर सही सही तरीके से देखें, तो ये चाहते हैं कि हमें क्या मिल जाए, नोबेल प्राइज मिल जाए। किसका? शांति का नोबेल पुरस्कार। ओके। एस जयशंकर हमारे ये कब करते हैं, 6:10 पर जो है एक ट्वीट डालते हैं, जिसके अंदर ये बोल रहे हैं, पाकिस्तान इंडिया हैव टुडे वर्कड आउट एन अंडरस्टैंडिंग ऑन स्टॉपेज ऑफ फायरिंग एंड मिलिट्री एक्शन। ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया, इन दोनों ने एक ग्लोबल जो है अंडरस्टैंडिंग कर रही है, ग्लोबल नहीं सॉरी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर रही है। और क्या कर रहे हैं ये, इस चीज को जो फायरिंग है और मिलिट्री एक्शन है, उसको अभी से रोक रहे हैं। इंडिया हैज consistently maintained a firm and uncompromising stance against the terrorism in all its forms and manifestation। अब इसके बाद ये क्या बोल रहे हैं कि इंडिया हमेशा से जो है टेरर के अगेंस्ट था, रहा था। इंडिया कभी भी जो है ये मेंटेन करता है किस चीज को, पूरे के पूरे टेरर के अगेंस्ट जो है रहता है। इंडिया हमेशा से ऐसा ही करता और ऐसा ही रहेगा। उसके थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ, 7 बजे शाम को नरेंद्र मोदी क्या करते हैं, एक पीएमओ के अंदर एक मीटिंग लेते हैं। मीटिंग में बेसिकली क्या होता है, वो आप देख सकते हो कि यहाँ पर कौन कौन है। जैसे डिफेंस मिनिस्टर है, या एनएसए अजीत डोवाल है, सीडीएस है, उसके अलावा आर्म फोर्सेस के चीफ्स है, ये सारे लोग मिलके क्या करते हैं, एक मीटिंग करते हैं। अब एक चीज सोच के देखो कि भारत इतना जल्दी कैसे मान गया। भारत यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट मैं कह सकता हूँ कि कोई ना कोई एक्शन तो है, ये कोई ना कोई एक्शन की तो प्लानिंग हो रही होगी, तभी तो मीटिंग ली है ना। नहीं तो अदरवाइज ये मीटिंग लेके करेंगे क्या, मीटिंग में बैठ के क्या डिस्कशन करें, चाय कॉफी के लिए थोड़ी ना बुलाया। तो ऑब्वियसली इन्होंने कोई मीटिंग तो यहाँ पर की होगी। पाकिस्तान बेसिकली अभी क्या कर रहा है, आप देख सकते हो 10 मई की ये पोस्ट है। तो वहां पर क्या हो रहा है, पाकिस्तान लॉन्च कर रहा है मिसाइल कहाँ पर, सिविलियंस एरिया से, ताकि क्या कर सके, सो दैट इफ इंडिया रिटेलिएट, अगर इंडिया इसका एक्शन लेता है, तो सिविलियन बिकम्स कोलेक्टरल डैमेज, ताकि सिविलियंस के ऊपर अटैक हो जाए
और जब सिविलियंस के ऊपर अटैक होता है तो यूएन क्या होगा, उसके ऊपर प्रेशर डालेगा। पाकिस्तान खुद से ऐसे काम कर रहा है ताकि इंडिया उसका रिवर्ट करे। अब इंडिया का सिस्टम आपको पता होगा कि कोई भी अगर आपके ऊपर अटैक हो रहा है तो इंडिया ऊपर से देख लेता है कि उसकी लोकेशन क्या है, तो इंडिया वहीं पर जाके अपनी रॉकेट मारेगा। अब जैसे ही इसके ऊपर रॉकेट मारेगा तो आसपास सिविलियंस बैठे हैं और ये सिविलियंस के ऊपर अटैक होगा। सेम अगर आप देखते हो तो फॉरेन, अभी एक और चीज हो रही है, आज की बात बता रहा हूँ कि फॉरेन सेक्रेटरी जो है इंडिया के, विक्रम मिस्त्री, उनकी डॉटर को टारगेट किया गया है, ऑनलाइन अब्यूज किया जा रहा है। कब? जब मिलिट्री एक्शंस जो है खत्म कर दिए गए। ये आज की पोस्ट में आपको बता रहा हूँ, फॉरेन सेक्रेटरी की डॉटर के ऊपर जो है अब्यूज टारगेट किया जा रहा है ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू। ये भी जो है पाकिस्तान कर रहा है। आज की बात बताऊं तो आज क्या किया है, एडीजीपी ने क्या किया है, एक मीटिंग की है सीज फायर एंड एयर स्पेस वायलेशंस की, जो कि 10 और 11 मई को पाकिस्तान ने की थी। उसकी पूरी रिपोर्ट यहाँ पर सबमिट हुई है। उसके बाद ऑब्वियसली आप देख सकते हो कोई ना कोई एक्शंस जो है, कोई एक्शन जरूर होने वाला है। बहुत ही जल्द आपको कोई ना कोई एक्शन जो है होता हुआ दिखाई देगा, अगर पाकिस्तान अपनी हरकतें नहीं छोड़ता है। शहबाज शरीफ क्या कर रहे हैं, एक तरफ तो वो बोल रहे हैं कि इंडिया से जो है वॉर जीत गया, और दूसरी तरफ वो डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट है यूएसए के, उनको क्या बोल रहे हैं, उनको थैंक यू बोल रहे हैं, उनको थैंक्स बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने ये पूरा का पूरा सीज फायर है उसको डिजाइन किया है, उनकी वजह से जो है ये सीज फायर हुआ है। ये 3 घंटे पहले की पोस्ट है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और ये कल 10 मई की पोस्ट है। दोनों वीडियोस, दोनों पोस्ट के अंदर वो क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान सॉरी यूएसए के प्रेसिडेंट को क्या कर रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं उसको, जो है आप थैंक कर रहे हो कि आपने ये जो है पूरा का पूरा सिस्टम, पूरी वॉर जो है रुकवा दी है, और इस वॉर के अंदर पाकिस्तान जीत गया है, ये ऐसा भी क्लेम कर रहे हैं। और ये जो है पीआईबी की न्यूज आई है 2:36 पर, 11 मई की पोस्ट है। किसने दी है? राजनाथ सिंह ने दी है। कौन है ये? डिफेंस मिनिस्टर है। इन्होंने दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर नॉट जस्ट है मिलिट्री एक्शन, ये मिलिट्री एक्शन सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन नहीं था, बट ए सिंबल ऑफ इंडियाज पॉलिटिकल सोशल स्ट्रेटेजिक विल पावर। रक्षा मंत्री ने ये बात जो है बोली है, डिफेंस मिनिस्टर ने ये बात बोली है। इट इज अ प्रूफ दैट वेन एवर इंडिया अगेंस्ट एक्ट्स अगेंस्ट टेररिज्म, इवन द लैंड अक्रॉस द बॉर्डर इज नॉट सेफ फॉर टेररिस्ट एंड देयर मास्टर्स। मतलब अगर आप इंडिया, ये इस बात का प्रूफ है क्या, ऑपरेशन सिंदूर इस बात का प्रूफ है कि अगर आप इंडिया के साथ कोई पंगे लेते हो तो आप चाहे कहीं भी हो, चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आप इंडिया से बाहर हो, ये आपके लिए बिल्कुल सेफ नहीं रहने वाला है। आर्म फोर्सेज इंश्योर जस्टिस टू द इनोसेंट फैमिलीज हु लॉस्ट देयर लव्ड वंस एट द हैंड्स ऑफ एंटी इंडिया एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब ये क्या हुआ कि ये बिल्कुल उसका जवाब था जो 22 अप्रैल को हमारे जो 26 लोग जो है मारे गए थे, उनको जो है पूरा जवाब मिला है। श्री राजनाथ सिंह वर्चुअली इनॉग्रेटेड ब्रह्मोस इंटीग्रेशन टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर इन लखनऊ। इसी के साथ साथ आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ब्रह्मोस का टेस्टिंग सेंटर जो है वो कहाँ पर स्टैब्लिश कर दिया है, लखनऊ के अंदर स्टैब्लिश हुआ है। तो आपको ये चीज़ भी जो है पूरे अच्छे तरीके से याद रखनी होगी। आप इस लाइन को नोट कर सकते हो अगर आपको याद रखने में कोई समस्या होती है। उसी के साथ अगर देखें तो इसके बाद आगे कुछ नहीं है। ये था फ्रेंड्स आज की वीडियो के अंदर। तो आप सभी को समझ आया होगा कि किस तरीके से जो है अभी पाकिस्तान सीज फायर का वायलेशन कर रहा है, पाकिस्तान के क्या एक्शन है आप सभी को पता होगा। एक आपको डाउट लग रहा होगा कि अभी तक क्या हो रहा है कि पाकिस्तान तो जगह जगह जाके बोल रहा है कि हम लोग विक्ट्री कर चुके हैं, हम लोग जीत चुके हैं। पाकिस्तान के इस्लामाबाद के अंदर तो मैंने ऐसे वीडियोस भी देखे हैं जहाँ पर वो पटाखे फोड़ रहे हैं, वो फायर वर्क्स का जो पटाखे जो चला रहे हैं, वो इस खुशी बना रहे हैं इस चीज़ की कि वो जो है वॉर जीत चुके हैं। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। वो सिर्फ एक एजेंडा चलाया जा रहा है कि इंडिया की पब्लिक क्या करे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाए। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। हर कंडीशन में कोई भी सरकार हो,
जब भी सरकार ऐसा कुछ एक्शन लेती है ना, तो उसकी कुछ लिमिटेशंस होती है। एक तरफ वॉर रुकने का फ़ायदा भी है और एक तरफ वॉर रुकने अगर आप इमोशंस के साथ देखो, तो वो गलत भी है। और वहीं अगर आप देखो उन सिटीज़ की इंक्लूडिंग मैं भी ऐसे ही एक सिटी में रहता हूँ, जो बिल्कुल इंडिया-पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, मुश्किल से 40 किलोमीटर दूर यहाँ से पाकिस्तान है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं या उन लोगों के लिए जो बॉर्डर सिटीज़ के अंदर रहते हैं, बॉर्डर के आस-पास रहते हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है जब वॉर की सिचुएशन आती है। तो दूसरे एरियाज़ में बैठ के बोलना कि आप अटैक करो पाकिस्तान पर और इस एरिया के लोगों को देखना, वो ना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है। आपकी लाइफ़ रुक जाती है। अम, स्टॉक करने लगते हैं लोग फूड्स का, खाने की चीज़ों का। तो डर के मारे वो सब महँगाई बढ़ जाती है। वो सारा का सारा इफ़ेक्ट किस पर आता है? एक आम जनता पर आता है। वॉर रुक गई है लेकिन आज भी वही प्राइस है, जो 2 दिन पहले जब लोग स्टॉक कर रहे थे तो प्राइस बढ़ गया था। हर चीज़ का प्राइस मेरे एरिया के अंदर बढ़ गया है, तो उस चीज़ का ना असर पड़ता है। पूरा का पूरा इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। वॉर रुक गई, हम अपने इमोशंस के साथ देखें तो एटलीस्ट पीओके लेके आना चाहिए था। इस बार जब पंगा ले ही लिया, तो पीओके को लेने से पहले नहीं रुकना चाहिए था। लेकिन अब जब रुक गई है तो हमें सरकार का साथ देना चाहिए। कोई भी सरकार हो, कैसी भी सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बिना सोचे-समझे वो कोई डिसीज़न नहीं लेते हैं, वो पूरी कैलकुलेशन के साथ करते हैं। उनके पास ऑब्वियसली ऐसे ग्रेजुएट या आईएएस अधिकारी होते हैं, आरएएस अधिकारी होते हैं, जो पीसीएस लेवल के अधिकारी होते हैं, वो उनके साथ वो डिप्लोमैट्स होते हैं, वो डिस्कशन करते हैं, वो सब मिलके एक ऐसा डिसीज़न लेते हैं। तो आप लोग बिल्कुल बेफ़िक्र रहिए, सरकार ने जो किया है, वो बिल्कुल सही किया होगा। उस चीज़ का बिल्कुल समर्थन करें, मैं किसी भी सरकार के अगेंस्ट नहीं हूँ, आप बिल्कुल अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। आपका काम है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना। आप उस चीज़ पर जितना ज़्यादा फ़ोकस करोगे, वो आपके उतना ही काम आएगा। एक और बात, हमारा ऐप बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, तो ऐप के साथ-साथ मैं आपको 1-2 चीज़ें बता दूँ कि हमने 1-2 चीज़ें जो हैं, लॉन्च करने वाले हैं ऐप के अंदर ही। तो जैसे ही हमारा ऐप लॉन्च हो जाता है, तो आप लोगों के लिए सबसे पहले आपके लिए एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म दे दूँगा, जिस प्लेटफ़ॉर्म पर आपको वो स्टडी मटेरियल मैं आपको बार-बार बोलता हूँ, वो सब मटेरियल, वो सब मिलेगा, जो आपको कोई प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ये हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, आप इनको भी ज़रूर से फ़ॉलो कर लीजिए ताकि यहाँ से भी आप कुछ बेनिफिट ले पाओ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। और इसी के साथ-साथ एक नई चीज़ जो है, हम लोग टेस्ट का एक कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं। जैसे ही हमारे टेस्ट आपके साथ लाइव होंगे, हमारा ऐप लाइव होगा, तो उसी के साथ आपको एक कैलकुलेशन बूस्टर एक कोर्स मिलेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, लेकिन जब आप इस कोर्स को क्लेम करोगे और क्लेम करने के साथ इसकी जो क्विज़ है, उसको जब आप अटेम्प्ट करोगे, अटेम्प्ट करने के बाद जो फाइनल रैंक आएगी, कब? आफ्टर कोर्स। मतलब इस कोर्स के अंदर जितनी क्विज़ होगी, आप उन सारी क्विज़ को अटेम्प्ट करोगे। सभी क्विज़ को अटेम्प्ट करने के बाद आपकी जो फाइनल रैंक आएगी, सारे के सारे क्विज़ेज़ का टोटल स्कोर के बाद, टोटल स्कोर जो होगा, उसके बाद जो रैंक आएगी, उस रैंक के बिहाफ़ पर आपको क्या होगा, कैश प्राइज़ दिया जाएगा। कैश प्राइस कितना रहने वाला है, वो भी आपको बहुत ही जल्द बताने वाला हूँ। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको ऐसी-ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू, कीप वॉचिंग।